हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको और वालेकुम सलाम। जय हिंद, जय भारत। मैं आपकी दोस्त सीमा द्विवेदी, न्यूज़ न्यूज़ 24 और ग्रीक की आवाज़ से। आज मैं आपसे वार्तालाप कर रही हूँ पत्रकारिता के बारे में। पत्रकारिता, हम पत्रकारों के जीवन को बहुत आसान ले लेते हैं, पर पत्रकारों का जीवन बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सच्चाई को दबाने के लिए हर जगह लोग रहते हैं। कुछ लोगों का दबदबा होता है, कुछ लोगों की पहचान होती है। अगर सच्चाई लोगों को बताई भी जाए तभी उस पत्रकार को दबा दिया जाता है। फ्रेंड्स, मैं 2 मैटर में लड़ी थी। एक जहांगीर जी का था, आप जानते हैं, बबरी बस स्टैंड पे जब रोड निर्माण हो रहा था तब रोड निर्माण में बिजली का खंभा गिरा था और लड़की के जो लकड़ी कट रही थी उससे बिजली के खंभे पे गिरा था, तो उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और उसमें जहांगीर जी को चोट लगी थी। मैंने उनके लिए लड़ाई की, हर नेता के पास गई, हर व्यक्ति के पास गई कि उनकी 6 लड़कियां हैं, घर में अकेले कमाने वाले हैं, किस तरह उनका इलाज किया जाए, कुछ मदद की जाए। पर ये जो सरकार है, सुनने वाली सरकार नहीं है। वहाँ भी पत्रकारिता को दबाया गया, उस न्यूज़ को दबाया गया। वो न्यूज़ यानी कि 29 तारीख का जो वाक्य था, 28 तारीख का, 29 तारीख को आना चाहिए था, 30 तारीख को, पर वो न्यूज़ में नहीं आया, वो आया है अगले दिन। उसके बाद मैं फिर एक और न्यूज़ के लिए लड़ी। मेरे न्यूज़ का नाम है गरीब की आवाज़। गरीब की आवाज़ मतलब गरीब के साथ रहना। मैं उतनी अमीर नहीं, उतनी बड़ी नहीं हूँ, मुझे उतनी चालाकियाँ नहीं आती, मैं बहुत सीधी हूँ, सीधे शब्दों में कहती हूँ। मेरे लिए हर जगह षड्यंत्र रचे गए। लोग बोलते हैं आप अपने जीवन के बारे में बताइए। मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं तो शायद आप लोग सुन ना पाएँ, क्योंकि मेरा जीवन इतना साधारण भी नहीं है, मैं इतना जीवन साधारण नहीं जी हूँ। देखिए, बबरी में मैं आई थी कमाने के लिए। मैंने अपना परिवार छोड़ा, घर द्वार छोड़ा। मेरे हस्बैंड टाटा प्रोजेक्ट में काम करते थे, उनकी नौकरी चली गई। फिर मैं संपूर्ण विश्वास निधि करके एक बैंक में काम कर रही थी, ठीक है। बैंक वालों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा और मालिक की देन थी कि उस षड्यंत्र से मैं बाहर निकली। लोगों का वो पैसा खाना चाह रहे थे, पर शायद और कुछ मंजूर था, क्योंकि सच्चाई की जीत हमेशा होती है और उसमें लास्ट में मेरी जीत हुई है। और लोगों का जितना भी संपूर्ण विश्वास में पैसा है, चाहे वो मेरे द्वारा जमा है, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर लोगों का पैसा दे चुकी हूँ और दिखाऊंगी कापी आपको किसी दिन। और बाकी एजेंट भी जो पैसा जमा किए, मत सोचिए कि सब कस्टमर की उनका पैसा संपूर्ण विश्वास निधि में डूब जाएगा, वो आज नहीं कल पैसा मिलेगा। और मैं तीसरा मैटर लड़ी रोड के लिए। मुगल सराय से लेके चकिया का रोड 45 से 50 फुट लिया जा रहा है, ठीक है। पर क्या बाईपास से लेकर जो बबरी है वहाँ तक 72 फुट कैसे हो रहा है? दबंगइयों की दबंगी ब्रिजेश मौर्य जी हैं, उनके आगे एक साइकिल वाले की दुकान है, एक नाई की दुकान है और एक लोग और हैं। वो भाई बड़े हैं, उनके पास पैसा है, सब चीज़ है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि एक आगे घर है ईसा जी का, उनको धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। और मेरे ही सामने एक बार जो मुस्लिम है तोकीर जी, उनकी दुकान तोड़नी स्टार्ट कर दी, तो हम उसमें लड़ाई झगड़ा किए, तो उनकी दुकान तोड़ने से रुकवाई, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं, जब कि सरकार कह रही है कि 45 से 50 फुट रोड चाहिए हमें, तो अगर किसी का टूटेगा तो सरकार को तोड़ने का अधिकार है। अगर मेरा घर तोड़ेगी तो सरकार तोड़ेगी, PWD तोड़ेगी, कोई भी तोड़ेगा। पर आप किस तरह तोड़ सकते हैं किसी का घर? ईसा जी का घर तोड़ा गया, दंगइयों द्वारा तोड़वाया गया। और पत्रकारिता, आप बोलते हैं सीमा द्विवेदी। सीमा द्विवेदी ने ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें सही हैं, मुझे जहाँ तक कि मारने की धमकी भी दी गई है, ठीक है, कि स्टैंड वाले मैटर से आप हट जाइए। भाई, कुछ राजनेता ऐसे हैं, उनके जो घर के मेंबर है वो भी पत्रकार है, वो उनका दबदबा ज़्यादा है, मैं तो नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ सच्चाई का साथ दे रही हूँ, सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ। ये सोच रही हूँ कि अगर सरकार ने मुगल सराय से लेकर चकिया रोड तक 45 से 50 फुट का रोड लिया, उतना ही ले। किसी गरीब को क्यों दबाया जा रहा है? किसी की रोजी क्यों ली जा रही है? मैं तो उसी के लिए लड़ रही हूँ कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैं तो एक जानती हूँ, मेरे पत्रकार भाई इस मैटर में नहीं पढ़ते हैं। किसी से बात भी होती है, बोलते हैं कि रोड वाला मैटर में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि वो लोग खुद डरते हैं कि उनके ऊपर कोई मुकदमा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। और हमें तो मारने तक की धमकी दी गई है, शायद कुछ भी हो सकता है हमारे साथ।
अगर कुछ हुआ तो उसकी पूरा जिम्मेवारी हम अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किए उन्हीं लोगों की होगी। क्या सच्चाई का रास्ता चलना बहुत मुश्किल है? क्या सच्चाई के लिए कोई भी नहीं खड़ा होगा? झूठ के लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे? क्या सच्चाई के साथ देने की हिम्मत किसी की नहीं है? बताइए, मेरा क्या कसूर है कि मैं सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ? पहले संपूर्ण विश्वास निधि बैंक से लड़ी, जो लोगों का पैसा 6-7 करोड़ रुपया लेके भाग रहा है। उन्होंने हमसे वादा किया कि हमें नवंबर में पैसा देंगे, ठीक है। उसके बाद रोड पे लड़ी कि गरीब का रोजगार ना जाए, और उसके बाद बचाओ जहांगीर जी के लिए लड़ी, जो कमाने वाले अकेले घर में थे। क्या सच्चाई की एक कीमत होती है कि सच्चाई की कहीं सुनवाई नहीं होती? सच्चाई की नहीं होती है। हम नेता नहीं हैं बहुत बड़े, हमारे जानने वाले विधायक नहीं हैं, हम एक छोटे से पत्रकार हैं, एक छोटे से न्यूज़ से हैं, न्यूज़ 24/7 से हैं। तो हम तो अपने आप को बड़ा नहीं समझते, पर हम बस एक सच्चाई का साथ दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को वायरल करिए और एक सच्चाई के साथ में मुहिम में मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि जो कानून एक व्यक्ति के लिए है उस सब के लिए हो। अगर किसी का बनाने का अधिकार पुलिस वालों को नहीं है, किसी को नहीं है, तो उसको तड़वाने का भी अधिकार किसी को नहीं है। अगर आप उसका घर टूट रहा है तो उसकी जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, तो उसके घर बनाने की भी जिम्मेवारी लीजिए ना भैया। क्या पत्रकार जिम्मेवारी लेके रखा है सच्चाई के लिए लड़ने के लिए कि गोली खा ले किसी की? हम गोली खाने के लिए पैदा हुए, मेरा परिवार नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी राजनीति में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, पत्रकार हैं, वो भी हमारे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी झूठा केस बनवा सकते हैं क्योंकि उनका दबदबा है। पर ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास रिकॉर्डिंग है जो हमें मारने की धमकी दी गई है, समय आने पर उसे हम दिखाएंगे। और पुलिस वाले भी यहाँ के मिले हुए ही लग रहे हैं, क्योंकि सुनवाई नहीं होती है, FIR नहीं लिखी जाती है। किस तरह से कोई मुजरिम छूट के जा रहा है? और आपको हम बस यही बोलें कि पत्रकारिता का जीवन बहुत सही नहीं है। लोग बोलते हैं पत्रकारिता करना आसान है, पर ये जो रास्ता है मुश्किलों से बड़ा है। अगर आप झूठ के साथ रहेंगे तो लोग आपका साथ देंगे, पर अगर आप सच्चाई के साथ रहेंगे ना, तो आपका हर पल हर जीवन एक एक कांटों भरा है। आपकी रिपोर्टर सीमा द्विवेदी, गरीब की आवाज़ न्यूज़ चैनल एंड न्यूज़ 24/7 से। जय हिंद,